हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है संडे मॉर्निंग टॉक के साथ। और अभी सोकर उठा हूँ मैं। जैसा कि संडे है तो सभी को पता है, तो काफ़ी लेट हो जाता है संडे में उठने में। तो आई होप आप सबका संडे भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो मेन बात यह है कि इस संडे में हमें पता चला है कि वैसे तो ये न्यूज़ सैटरडे को ही आ गया था। सैटरडे को ही पता चल गया था कि हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी का, उनका इस्तीफ़ा हो चुका है। और फाइनली अब जो जाके मतलब काफ़ी दिनों बाद, यार इतने दिनों बाद, छात्रों की जो मांग है, उन छात्रों में हम भी आते हैं जितने भी यंग लोग हैं, तो उनकी मांगें फाइनली जाके अब जाके पूरी हुई हैं। और कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं ना सेटिस्फैक्शन लेवल आया है कि चलो शिक्षा मतलब कुछ तो कहीं से तो शुरुआत हुई। मतलब देखो यार, सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना या नए शिक्षा मंत्री का आना, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे जो होगा सही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक शुरुआत है, जो शुरुआत हो ही नहीं रही थी, इसलिए ये एक बड़ी जीत है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि क्या हो गया, ये तो भाजपा, कोई भी आएगा वो तो भाजपा का अगला मंत्री ही होगा ना। पूरी तो भाजपा में जितने भी मंत्री हैं वो तो भ्रष्ट ही भरे हुए हैं। मतलब मैक्सिमम हम नहीं कह सकते कि 100%, लेकिन 70 to 80% तो भ्रष्ट ही हैं। तो फिर लेकिन ये एक शुरुआत है। देखो अब एक अकाउंटेबिलिटी तो नज़र आई है कि चलो अगर आपने अच्छे से पेपर आप नहीं करवा रहे हो तो आप उस पद पर मत रहो, आप किसी और पोस्ट पर चले जाओ, या फिर जो भी आपकी पार्टी आपको देना चाहे या बेहतर समझे। तो स्टूडेंट के लिए तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़। और अब देखते हैं कि आगे की पेपर्स कैसे अच्छे से हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं बेहतर ढंग से। आई थिंक बेहतर ढंग से करवाना चाहिए यार। देखो कोई नहीं चाहता अव्यवस्था हो, नो वन वांट्स, कोई भी नहीं चाहता। बच्चे स्पेशली नहीं चाहते कि पेपर लीक्स हो, उनके टाइम भी पेपर हो अच्छे से हो, वो भी अच्छे माइंड से पेपर देने जाए, इन सब चक्करों में ना पड़े, और गवर्नमेंट प्रॉपर पोस्ट वगैरह निकाले। ठीक है, तो ये सब सारे बच्चे भी चाहते हैं, इसीलिए तो इतना खुलकर आ गया है कि अब बस बहुत हुआ, बहुत परेशान हो गए हम लोग, और कितना ज़्यादा परेशान होंगे इन पेपर्स से। ठीक है, तो गुड थिंग, अच्छी बात है। और बेचारे स्टूडेंट्स जो करीब 30-35 दिनों से लगे हुए थे इस्तीफे की मांग को लेकर, फाइनली इस्तीफा हो गया है, नए शिक्षा मंत्री आ गए हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आई थिंक आगे अच्छी चीज़ें वेट कर रही हैं। और ये कहीं ना एक आप सिनेरियो को देखेंगे तो एक चीज़ का और प्रेशर बना है प्रधानमंत्री के ऊपर, वो है 15 अगस्त का। देखो यार, 15 अगस्त बहुत करीब है, और कहीं 15 अगस्त तक ये जो है प्रोटेस्ट खींच जाता ना, तो फिर कहीं ना कहीं फंस जाती सरकार एक काफ़ी इंटरनेशनल चला जाता ये न्यूज़। ठीक है, 15 अगस्त आपके इंडिपेंडेंस डे पर ना बाकी देशों की भी नज़र होती है, और कहीं ना कहीं अगर उस दिन भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होते रहते तो ये तब तक काफ़ी बड़ा हो चुका होता। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि लोगों का गवर्नमेंट पर भरोसा ही नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंस डे किस काम का, आप खुद ही सोचो। सेंटिमेंट्स देखो ना, लोगों को लग रहा है कि उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है, तो फिर वो कैसे कोई देश अपना स्वतंत्रता दिवस खुशी से मना सकता है। 15 अगस्त बहुत करीब था, तो आपको प्रोटेस्ट में पता ही नहीं चलता कैसे दिन गुजर रहे हैं। 25 जुलाई था, 25 जुलाई, और 15-20 दिन अगर ये प्रोटेस्ट खींच जाता ना जैसे तैसे, तो फिर बहुत ज़्यादा एक वो अच्छी बात नहीं है, कह सकते हैं अपने देश के लिए, कि आपके देश के लोग, आप स्वतंत्रता दिवस का गुणगान करते हैं वहाँ पर, लेकिन आपके देश के लोग ही खुश नहीं है, तो फिर ये एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है। ठीक है, देश के लिए अच्छी बात नहीं है। सारे शब्दों में मैं वो हार्श वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता अपने देश के लिए। ठीक है, तो दैट्स, ऐसे चीज़ें होती हैं। तो छात्रों के लिए तो बहुत अच्छा हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। और ऐसे ऐसे यार सिर्फ एक आंदोलन से नहीं होगा, मुझे लगता है कि और अभी हमारे आगे
जो भी और थोड़ा महंगाई को बढ़ावा दे रहे हैं उन पर भी एक्शन लेना पड़ेगा, उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें स्थिति संभल पाएंगी। ठीक है, लोग महंगाई से भी परेशान है, सिर्फ एक ये नहीं है, पेट्रोल के कारण जो गाड़ियां ख़राब हो रही हैं उससे भी परेशान है, और कह सकते हैं कि ये टैक्सेस से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत ज़्यादा टैक्सेस से लोगों की जो इनकम है ना वो टैक्स में निकल जा रही है। और इसके अलावा कह सकते हैं यार काफ़ी सारी चीज़ों से रोड में गड्ढे हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई ठीक से नहीं करवाई जाती है, तो देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम है। सिर्फ एक प्रॉब्लम ठीक करने से कह नहीं सकते कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत है, जो शुरुआत देश में पिछले 2014 मतलब काफ़ी सालों से नहीं दिख रही थी। ठीक है, मैं उसके पहले भी गवर्नमेंट को ठीक नहीं कहूँगा, क्योंकि उस टाइम पे भी प्रोटेस्ट हुए थे और गवर्नमेंट को करना पड़ा था, मतलब गवर्नमेंट जो खुश नहीं थी। 2011 में भी मतलब आसपास अन्ना आंदोलन हुआ था, और फिर अभी जाके फिर से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि क्यों कोई भी पार्टी बनती है उसके अंदर वो विलिंगनेस दिखाई नहीं देता है कि हम इस देश को चेंज करना चाहते हैं। क्यों नहीं दिखाई देता है, मेन क्वेश्चन ये है। वो विलिंगनेस कहीं नहीं दिखती है कि हम इस देश को रियली में चेंज करना चाहते हैं, बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, नई चीज़ें करना चाहते हैं, ये दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। मतलब अगर ये भावना एक बार आ जाए ना कि हमें इस देश को रियली में चेंज करना है, और जैसे आज हर एक युवा सड़क पर आ गया और अपने हिस्से का कार्य करने लगा, ठीक है, तो ये एक लहर की ज़रूरत है देश में, और जो कि सिर्फ यंग बच्चे ही ला सकते हैं, क्योंकि युवा एनर्जी होती है, यंग एनर्जी जो होती है ना वो चीज़ों को चेंज करने की क्षमता रखती है। तो सिर्फ यंग लोग ही इस चीज़ को कर सकते हैं और यंग लोग ही ला सकते हैं। तो लेट्स सी, मतलब पर इस देश के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक अंदर होना चाहिए कि हाँ हम बदलना चाहते हैं, सारी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं और मिलकर काम करना चाहते हैं। ये एक भावना होनी चाहिए जो कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो सत्ता में आ रही हैं वो लेकर आ नहीं पा रही हैं। ठीक है, कुछ दिन सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद फिर वही पुराने डर्रे पर चले जाते हैं। नालियाँ गंदी पड़ी हैं, रोड में गड्ढे हैं, काम नहीं हो रहा है, कुछ भी टैक्सेस पे टैक्सेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन दिस कंट्री राइट नाउ। ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानते, तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको एकदम से ठीक कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे, लेकिन ठीक करने की मंशा भी तो दिखनी चाहिए ना, मेन चीज़ यही है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। संडे वार्ता हो गई हमारी, अब भी अपना संडे एंजॉय कीजिए, हम भी अपना संडे एंजॉय करते हैं, और एक दो वीडियोस में और मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच।